Pathology, let's continue the parasitic infections of skin. So नेक्स्ट टाइप का जो पैरासिटिक इन्फेक्शन है वो पेडिकुलोसिस है. पेडिकुलोसिस के 3 टाइप्स होते हैं. पेडिकुलोसिस कैपिटिस, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस एंड पेडिकुलोसिस प्यूबिस. सो पेडिकुलोसिस कैपिटिस जो है वो हेड को इन्वॉल्व करता है, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस ट्रंक को इन्वॉल्व करता है एंड पेडिकुलोसिस प्यूबिस थाइस को इन्वॉल्व करता है. नाउ पेडिकुलोसिस कैपिटिस के बारे में देखते हैं. सो इसकी इटियोलॉजी पेडिकुलोसिस प्यूबिस जो था वो थाइस या प्यूबिक एरिया दोनों को इन्वॉल्व करता है. ओके, ना पेडिकुलोसिस कैपिटिस की जो इटियोलॉजी है वो क्या होती है, हेड लॉस के कारण होता है, जिसका नाम होता है स्पेसिफिकली पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटिस. इसका ट्रांसमिशन होता है क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट से, और जो नेट्स वर्ड है वो एक्स ऑफ लाउस के लिए यूज़ किया जाता है. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है इसका, ये एज ग्रुप मेनली गर्ल्स में ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी लॉन्ग हेयर्स होते हैं, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट करता है. सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, स्कैल्प प्यूराइटिस हो जाता है एंड एग्जामिनेशन में हेड लॉस और निट्स मिलते हैं. और नेक्स्ट एडिशनल फाइंडिंग क्या मिलती है इसमें, रीजनल लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड मिलते हैं. नाउ पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस है नेक्स्ट कंडीशन. इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, बॉडी या क्लोथिंग लॉस रहता है इसकी इटियोलॉजी. देन सिनोनिम क्या होता है इसको और क्या बोलते हैं, वैगाबॉन्ड्स डिसीज़ भी बोलते हैं इसको. और ये देखा जाता है वैंडरर्स में जिनकी लो पर्सनल हाइजीन होती है, मतलब जो पर्सनस की पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं होती उनमें देखा जाता है. क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके, सिम्टम्स में प्लूराइटिस आएगा, प्लूराइटिस होता है इसका सिम्टम. लोकेशन क्या होता है इसका, लाउस का. सीम्स ऑफ क्लोथिंग होता है, सो ये इसको क्लोथिंग लाउस भी बोलते हैं. सो ये ब्लड सक करने के लिए बस बॉडी पे आता है और वापस से क्लोथिंग में चला जाता है. नाउ थर्ड क्लिनिकल फीचर इसका एक्सकोरिएशन. सो एक्सकोरिएशन को मोर्बस एरोरम भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट कंडीशन है पेडिकुलोसिस प्यूबिस, जिसको थैरियासिस प्यूबिस भी बोलते हैं. इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, क्रैप या प्यूबिक लॉस के कारण ये होता है. ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से होता है. एंड स्ट्रक्चरल फीचर क्या होता है इसका, कि इसमें सेकेंड और थर्ड पेयर ऑफ लेग्स जो होते हैं लाउस के वो पिंसर लाइक क्लॉज दिखते हैं, उस तरीके के दिखते हैं. नाउ क्लिनिकल फीचर क्या होता है थेरियासिस प्यूबिस का, सिम्टम्स होते हैं प्रोराइटिस प्रेजेंट रहता है. एंड स्किन लेशन कैसा होता है, मैक्यूला सेरेलिया होता है, ब्लू कलर का मैक्यूला दिखता है. और उसकी साइड क्या होती है, लोअर एब्डोमेन में होता है ये. एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी लाउस सलाइवा में. सो लाउस के सलाइवा में एंटीकोएगुलेंट की प्रॉपर्टी होती है. नाउ ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका, पेडिकुलोसिस कैपिटिस या पेडिकुलोसिस प्यूबिस का ट्रीटमेंट होता है परमेथ्रिन 1% से, जबकि पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस का होता है डिसइंफेक्शन ऑफ क्लोथ्स से, क्योंकि क्लोथ्स में मेनली वो लाया करता है. नाउ माइग्रेटरी इन्फेक्टिव स्किन लीजन जो होते हैं उसमें क्या क्या आएगा, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस आएगा, लार्वा करेंस आएगा एंड कैलिबर स्वेलिंग्स आएंगी. सो क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस कैसा होता है, उसमें डिसीज़ जो होती है वो स्किन पेनिट्रेशन कर जाती है बाय एनिमल हुकवॉर्म लार्वा. सो एनिमल हुकवॉर्म लार्वा के कारण होता है. एटियोलॉजी क्या होती है इसकी, मेन जो ऑर्गेनिज्म है जो अफेक्ट करता है वो एंकाइलोस्टोमा होता है, और ये 2 टाइप का होता है, ब्राज़िलियंसिस एंड सेकेंड कैनिनम. नेक्स्ट कंडीशन है क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस के बारे में है और चीज़ें. सो हिस्ट्री में क्या पूछना होता है, वॉकिंग बैरफुट, क्योंकि वो एक मेन रीज़न होता है इस डिसीज़ के होने का. सो सॉइल कंटेनिंग जो एनिमल स्कीटा को जो सॉइल कंटेन करती है ना, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है. और सेकेंड लीजन्स कैसे होते हैं इसके, प्लूराइटिक होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, एरिथमेटस होते हैं, रेड टाइप के होते हैं, रेडनेस दिखती है, एंड सर्पिजिनियस ट्रैक्ट दिखता है जिगजैग टाइप का. स्पीड कैसे होती है, 1 to 2 सेंटीमीटर पर डे ये ग्रो करता है. और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका, अल्बेंडाजोल से एंड आइवरमेक्टिन से. और सेकेंड कंडीशन है लार्वा करेंस. सो इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टरकेलिस से होता है ये इस ऑर्गेनिज्म के कारण. सिनोनिम क्या होता है इसको क्या बोलते हैं, और रेसिंग लार्वा भी बोला जाता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 5 to 15 सेंटीमीटर पर आवर. नाउ लीजन्स कैसे होते हैं इसके, अर्टिकेरिया जैसे होते हैं. एंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, आइवरमेक्टिन.
नाउ कैलिबर स्वेलिंग्स की इटियोलॉजी क्या होती है? लोआ के कारण होता है ये, क्योंकि अफ्रीकन एगुवाइन होता है। एंड लीजन्स कैसे होते हैं इसके? पेनलेस होता है, पेन नहीं होता है, नॉन प्यूरेटिक होता है और ट्रांजिएंट स्वेलिंग होती है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है इसका? DC, दैट इज डाईइथाइल कार्बामेजिन दिया जाता है। नाउ ट्रिपैनोसोमियासिस के बारे में देखते हैं। सो ट्रिपैनोसोमियासिस दो टाइप का होता है, एक अफ्रीकन और दूसरा अमेरिकन। अफ्रीकन वाले को स्लीपिंग सिकनेस बोला जाता है एंड अमेरिकन वाले को चागास डिसीज़ बोला जाता है। अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस जो है उसकी इटियोलॉजी होती है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी के कारण होता है। फैक्टर क्या होता है इसका? सेट्से फ्लाई होता है। एंड ये दो टाइप का होता है, वेस्ट अफ्रीकन एंड ईस्ट अफ्रीकन। सो वेस्ट अफ्रीकन भी अगेन दो टाइप का होता है, एक अर्ली होता है दूसरा लेट। सो अर्ली वाला जो होता है उसमें विंटर बॉटम साइन आता है। विंटर बॉटम साइन मतलब क्या होता है? पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है, तो उसको विंटर बॉटम साइन बोला जाता है। ना अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस के बारे में और देखें तो इसकी इटियोलॉजी होती है ट्रिपैनोसोमा क्रूरी के कारण होता है ये। वेक्टर क्या होता है इसका? रेडोविक बग होता है इसका वेक्टर। एंड क्लिनिकल स्टेजेस इसके दो होते हैं, एक एक्यूट होता है और दूसरा क्रोनिक होता है। सो एक्यूट वाले स्टेज में रोमना साइन आता है, दैट इज़ यूनिलैटरल पेनलेस पाल्पेब्रल ईडिमा हो जाता है। एंड सेंसिटाइजेशन रिस्पॉन्स होता है ये बग बाइट के अगेंस्ट। नाउ नेक्स्ट है लीशमैनियासिस। सो लीशमैनियासिस ट्रांसमिट होता है सैंड फ्लाई के थ्रू। इसका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में है। सो एक क्यूटेनियस टाइप का होता है, दूसरा म्यूकोक्यूटेनियस एंड तीसरा विसरल लीशमैनियासिस होता है। क्यूटेनियस टाइप का जो है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड। देन नेक्स्ट म्यूकोक्यूटेनियस है एंड विसरल वाला जो है पोस्ट काला आजार डर्मल लीशमैनियासिस को कॉज करता है। सो ओल्ड वर्ल्ड क्यूटेनियस लीशमैनियासिस के बारे में देखते हैं। इसको और क्या बोला जाता है? दिल्ली बॉयल या फिर ओरिएंटल सोर भी बोला जाता है। इसकी इटियोलॉजी होती है लीशमैनिया मेजर के कारण होता है ये, और दूसरा लीशमैनिया ट्रॉपिका के कारण। इसमें जो स्किन लीजन होता है वो नोड्यूलर होता है और अल्सरेटिव लीजन होता है, और सेंटर जो है वो क्रस्टिंग शो करता है। और इसमें वॉल्केनो साइन मिलता है ओल्ड वर्ल्ड वाले लीशमैनियासिस में, जो कि रेज्ड आउटर मार्जिन होती है, लोअर्ड इनर मार्जिन, इसलिए इसको वॉल्केनो साइन बोला जाता है। नाउ न्यू वर्ल्ड क्यूटेनियस लीशमैनियासिस में क्या होता है? इसको और क्या बोला जाता है? एक तो गम ट्री हार्वेस्टर्स अल्सर बोला जाता है या चिकलेरो अल्सर बोला जाता है। एटियोलॉजी कैसे होती है इसकी? लीशमैनिया मैक्सिकाना के कारण होता है ये। एंड स्किन लीजन कैसा होता है? अल्सर हो जाता है ईयर के कार्टिलेज में। अब म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस है, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है? लीशमैनिया ब्राज़िलियंसिस के कारण होता है ये। पैथोलॉजी क्या होती है? इसका इन्वेजन हो जाता है, साथ में डिस्ट्रक्शन हो जाता है नेजोफैरिंक्स का। और लीजन कैसा होता है? मल्टीलेटिंग लीजन्स होता है फेस और नोज़ में। सो इसको एस्पर्डिया भी बोला जाता है। नाउ विसरल लीशमैनियासिस है नेक्स्ट। सो इसको काला आजार भी बोला जाता है एंड इसकी इटियोलॉजी लीशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है ये। और क्लिनिकल फीचर क्या होता है इसका? फीवर हो जाता है, साथ में हिपैटोस्प्लिनोमेगेली हो जाता है, लिवर एंड स्प्लीन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सो मैसिव स्प्लिनोमेगेली का कॉज क्या होता है? विसरल लीशमैनियासिस, मोस्ट कॉमन कॉज। नाउ पोस्ट काला आजार डर्मल लीशमैनियासिस है नेक्स्ट। सो ये डिसीज़ क्यूटेनियस सीक्वेली होता है सेकेंडरी टू काला आजार और विसरल लीशमैनियासिस, और ये पार्शियली या इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट के कारण होता है, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट अगर नहीं होता है तब। सो रेसिडेंस मेनली कहाँ के लोगों में होता है? ये बिहार के लोगों में। एंड पास्ट हिस्ट्री क्या मिलती है इसके पेशेंट्स में? प्रोलॉन्ग्ड फीवर की मिलती है पास्ट में। स्किन लीजन्स कैसे होते हैं इसके? ट्रंक और फेस में होते हैं। सो ट्रंक में हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स दिखते हैं। मैक्यूल्स मतलब फ्लैट लीजन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। एंड फेस में क्या दिखता है? इनफिल्ट्रेटेड नोड्यूल्स दिखते हैं फेस में। नोड्यूल्स मतलब सर्कमस्क्राइब्ड रेस्ड सॉलिड लीजन्स होते हैं, जिसमें ग्रेटर दैन 1 सेंटीमीटर होते हैं एंड प्लस डेप्थ भी होता है उनमें। ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है PKDL का? एक डिसीज़ होती है लेप्रोमेटस लेप्रेसी, जो किसी के जैसे दिखती है। सो उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? नर्व्स उसमें थिकंड होती है लेप्रोमेटस लेप्रेसी में, जबकि इसमें नहीं होती है।
क्योंकि उसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट रहता है लेप्रेसी में, जबकि इसमें नहीं होता है। स्लिट स्किन स्मीयर में AFB पॉजिटिव आता है लेप्टोमेटस लेप्रेसी में, जब इसमें नहीं आता है। और लैब डायग्नोसिस में क्या मिलता है, जिम्सा स्टेनिंग में लीशमेनिया डोनोवानी जो है बॉडीज़ वो मिलती है। नाउ कल्चर मीडिया में क्या होता है, NNN दैट इज़ नोवी मैग्नियल निकोला मीडिया में इसको कल्चर करते हैं। एंड ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसका, ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है काला आज़ार के लिए वो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B होता है। एंड पोस्ट काला आज़ार डर्मल लीशमेनियासिस के लिए मिल्टेफोर्सिन होता है। सो ये था पैरासिटिक इन्फेक्शंस ऑफ स्किन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।